क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। शास्त्रों से निकाला गया, तुम सही हो, पहले गवाह बनाओ। प्रकृति ने 2 गवाह दिए तुम्हें जन्म से ही, 2 गवाह दिए अपनी जिंदगी में। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, ये 2 गवाह के हस्ताक्षर करा दो। यदि ये 2 गवाह बोल देंगे कि तुम सही हो, तो निश्चित रूप से सारा जगत तुम्हें सही मान लेगा, जिसका नाम है माता पिता। क्या तुम माता पिता की गवाह, विश्वसनीय गवाह चाहिए? आजू बाजू वाला गवाह नहीं, वो तो बिक जाएगा, वो तो बिक जाएगा, क्योंकि तुमने भी खरीदी है। तुमने भी गवाह के लिए खरीदा है। खरीदी हुए गवाह का कोई विश्वास मत करना, जैसे दूसरा ज्यादा दे देगा तो। एक ऐसा जो खरीदा नहीं हो, जो कुदरत ने हमारा बनाया हो, दूसरों से गवाही मत लेना। ये परमार्थ क्षेत्र है, ये सत्य धर्म तक हमें पहुंचना है। जो तुमने बनाया वो भी प्रमाणिक नहीं है, जो तुम्हारा बन जाए वो प्रमाणिक नहीं है। जो तुमने बनाया है वो प्रमाणिक नहीं है। जो जन्म के बाद तुम्हें बनाना पड़े वो प्रमाणिक है। प्रमाणिक वह है जो कुदरत ने बना करके दिया है, वो है जन्म जन्म का प्रमाणिक व्यक्ति। माँ बाप को प्रमाणिक मानना, तुम सास ससुर को प्रमाणिक मानते हो, जो तुमने बनाए हैं। अभी 2 दिन पहले कहा था ना किसी दिन, तुम स्विट्जरलैंड बैंक को प्रमाणिक मानते हो, भारतीय बैंक को नहीं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। कुदरत ने तुम्हें 7 जन्म के प्रमाणिक व्यक्ति दिए हैं। तुम्हारा 7 जन्म का कोई ना कोई संबंध किया था। मान भाव, आप अपने बेटे को हर किसी को नहीं सौंपते हो। आप कहीं बाहर जाते हो तो अपने बेटे को किसी को सौंप देते हो? विश्वसनीय व्यक्ति है। ये प्रकृति मां है। जब तू कहीं से मरता है तो प्रकृति 100 बार सोचती है कि इस आत्मा को किसकी गोदी में डालूं तो इसका जन्म जन्म का हितैषी होगा, जन्म जन्म का हित करने वाला होगा। बेटा बैरी हो सकता है, माँ बाप कभी बैरी नहीं होते। एक दिन हमने बात कही थी ना, बैरी ने क्या भाव किया था कि मैं पड़ोसी में बेटा हो जाऊं। ये उदाहरण मिला, लेकिन आज तक कोई उदाहरण शास्त्रों में, नीतियों में नहीं मिला कि किसी बैरी ने कहा हो मैं इसका माँ बाप हो जाऊं। सिद्धांत ही नहीं। माँ बाप बैरी नहीं हो सकता। तुम बैरी मान लो वो बात अलग है। पूर्व जन्म का कोई ना कोई हितैषी, तब ये आत्मा उसकी गोदी में डालती है। आप अपनी जिंदगी में सही या गलत, क्या आप माँ बाप की दृष्टि में सही हो? आप माँ बाप दृष्टि में लायक हो कि नालायक हो? कितने बार बाप ने कहा नालायक कहीं का? सुन रहे हो ना? कितने % लोगों ने बाप से नालायक सुना होगा? बहुत सारे। बस 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 बाप की दृष्टि में लायक बन जाओ, इसी का नाम सत्य धर्म है। बाप की दृष्टि में लायक बन, गवाह चाहिए लायक बनने का। क्या माँ बाप की दृष्टि में तुम लायक हो? क्या माँ बाप की दृष्टि में तुम सही कर रहे हो? यदि तुम्हें धर्मात्मा, बड़ा धर्मात्मा नहीं बनना है, संसार का धर्म चाहिए, धर्मार्थ संसार का सत्य धर्म चाहिए, तो मां तुम इतना ही सा कर लेना, अपने माँ बाप की दृष्टि में सही बने रहना। तुम्हें मोक्ष भेज पाऊं या ना भेज पाऊं, लेकिन नरक को त्रियंच गति से बचा लूंगा। माँ बाप की दृष्टि में सही, बस बस माँ बाप की दृष्टि में सही।
तुम जो खा रहे हो माँ बाप की दृष्टि में सही है, जो तुम देख रहे हो माँ बाप की दृष्टि में सही है, जो तुम कर रहे हो माँ बाप की दृष्टि में सही है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है माँ बाप की दृष्टि में तुम सही हो। बस ये गवाह तुम्हारे हर कार्य में बने रहें तो तुम्हें कभी भी कोई दुनिया का सुप्रीम कोर्ट भी जेल नहीं भेज सकता, क्योंकि गवाह तुम्हारे पक्ष में है। और इनकी दृष्टि में गए, मैं तो गवाही नहीं दूंगा, इनको रुला दिया। अब परमार्थ की क्षेत्र में आए, सत्य धर्म तक पहुंचने के लिए गवाही चाहिए। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार की चारे चूलका में कहते हैं, तू अपने आप को धर्मात्मा मानता है, सही मानता है, गवाही लाओ। कौन है गवाही? कौन है गवाह? किसी गुरु को गवाह बना लेना। गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो गुरु है, गुरु इसलिए बनाया जाता है कि मेरी जिंदगी में मुझे गुरु की गवाह चाहिए कि मैं सही हूं। खोटे को मत बना लेना, नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में। अब गुरु सही है उसके लिए बता रहा हूं। पहले तो तुम अपनी जिंदगी में सही हो, सत्य हो, सत्य धर्म को तुम्हारे अंदर उतारना है तो गवाह ढूंढो। क्या तुम गुरु की दृष्टि में सही हो? क्या गुरु तुम पर गर्व करते हैं? क्या गुरु को कभी एहसास हुआ? ये एहसास तो बहुत बार हुआ शिष्य को, मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा गुरु मिला। बेटों को गर्व है कि मुझे ऐसा बाप मिला। कोई मतलब नहीं है, एक बार बाप कह देवे मुझे गर्व है कि ऐसा बेटा मिला। शिष्य हमेशा कहता है मेरे गर्व है कि मुझे ऐसे गुरु मिले, पर गुरु कभी मुंह से कह दे मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा चेला मिला। बस यही तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक एक गुरु को ऐसा चेला मिला जिस चेले पर गुरु ने गर्व किया। एक चेला हुआ। चेलों ने तो गर्व किया है, बहुत है। ऐसे चेले बहुत हैं जिन्हें अपने गुरु पर गर्व है। ऐसे चेले बहुत हैं जिन्हें अपने गुरु पे गर्व है। अभी तक खोज करने पर हमने जो खोजा है, ऐसा एक चेला निकला जिस पर गुरु को गर्व था। उसका नाम था पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज। चेले बहुत हैं, चेले तो बहुत हैं, चेलों की कमी नहीं। हमेशा गुरु के गुणानुवाद गाते हैं, गुरु को उच्चासन देते हैं, गुरु से कहते हैं अरे धन हो गया ऐसे गुरु को पा करके, ऐसा धन हो गया गुरु को पा करके। जैसे मैंने एक दिन कहा था ना, सागर वाले कह रहे महाराज मजा आ गया, इस चतुर्मास में बहुत धन हो गया। हाँ तो खूब चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो चतुर्मास कर रहा है वो जिस दिन कहते कि मैं धन हो गया सागर में चतुर्मास करके, बोलो तुम शिविर में आके धन हुए हो कि नहीं? हाँ चिल्लाते रहो, खूब क्या फर्क पड़ने वाला। जिसके सानिध्य में तुम शिविर लगा रहे हो उसको अनुभूति हो जाए कि मैंने ये शिविर लगा करके मैं धन हो गया, वो है वरदान। और यदि बेटा ध्यान रखना, जिसके सानिध्य में शिविर है उसके मन में थोड़ा भी भाव आ गया मैं शिविर लगाकर परेशान हो गया, इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में कुछ मत समझना। सुन रहे हो ना? यदि गुरु को ये भाव आ गया मैंने शिविर लगा करके बहुत बड़ी गलती की, मैं तो परेशान हो गया, समझ लेना रे शिवरार्थियों
इससे बड़ा दुनिया में कोई अभिशाप हो ही नहीं सकता। बड़ी शक्तियां अभिशाप देती नहीं है, अभिशाप लगता है। माँ बाप कभी अभिशाप देते नहीं है। माँ बाप को इतना भाव आ गया जिंदगी में, मैंने ऐसे बेटे को जन्म देकर गलती की, मैं तो निपूती रह जाता तो अच्छा था। माँ बाप दोनों बैठ करके कई करते हैं, मैंने सुना है, कई आते हैं हमारे, महाराज जी इससे अच्छा तो ये बेटा नहीं होता तो मेरी आत्मा कांप जाती है, हो गया भस्म। अब दुनिया की कोई ताकत उस बेटे को सम्मूषणों में जन्म लेने से नहीं बचा देती, अनाथ होगा। क्योंकि वाकई आपके मन में ये भाव आ गया, मैंने जन्म देकर गलती की, मैंने कौन से पाप किए थे जो ऐसा बेटा मेरी किस्मत में लिखा। महानुभाव, जिंदगी में अपने भक्तों से, अपने शिवरार्थियों से कहना चाहूंगा, कुछ भी करना, लेकिन माँ बाप के मन में कभी ये भाव ना आ पाए, अन्यथा ये अभिशाप कभी कांटे से भी नहीं कटेगा। ये भाव उनको आ गया। मैं तो उस भाव की बात कर रहा हूं। यदि माँ बाप को ये भाव आ जाएगा, मुझे गर्व है कि मेरा ऐसा बेटा बिटिया हुआ, जाओ एक दिन तुम तीर्थंकर की गोदी में खेलोगे। बस लोग कहते हैं महाराज जी हमें तीर्थंकर जैसे माता पिता कब मिलेंगे, नाभि राय मरु देवी जैसी माता कब मिलेगी। मां तुम्हें जिंदगी में एक साधना करना है, क्या तुम्हारे कृत्य पर, तुम्हारे सोच पर, तुम्हारे आचार विचार पर माँ बाप को गर्व है कि नहीं। यदि गर्व है तो जाओ एक दिन तुम तीर्थंकर की गोदी में खेलोगे। इसी प्रकार गुरुओं के शिष्य बहुत हुए जिनको अपने गुरु पे गर्व है, गुरु की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। ये तो सारी दुनिया के शिष्य गाते हैं, लेकिन कोई ऐसा शिष्य हो जिस पर गुरु को गर्व हो। अभी तक के इतिहास में मात्र एक शिष्य हुआ है जिसका नाम है पूज्य गुरुदेव विद्यासागर। प्रमाण पत्र दे रहा हूं, प्रमाण पत्र दे रहा हूं महाराज, और कोई नहीं हुए। मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है, बिना प्रमाण पत्र के हुए हों तो मुझे पता नहीं। अब बिना प्रमाण पत्र के तुम कितने, अरे मुझे सारे क्लासों का ज्ञान है, प्रमाण पत्र, नौकरी में प्रमाण पत्र ज्ञान आता है, ज्ञान काम आता है कि प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र नहीं है हमारे पास, हुए होंगे, प्रमाण पत्र नहीं है। पूज्य गुरुदेव का प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र है। मुझे भी बड़ी मुश्किल में प्रमाण पत्र मिला था। मैं सोचता था कौन गुरु शिष्यों को प्रमाण पत्र देता है, कौन शिष्य, गुरु तो हमेशा शिष्य को गुणहीन मानते। माँ बाप अपने बेटे को कभी गुणवान नहीं मानते, हमेशा कहते हैं छोकरा, इडियट, नालायक कहीं का। ये उनकी रटी हुई भाषा है। थोड़ी किसी प्रशंसा कर, अरे उस नालायक की प्रशंसा कर रहे। मतलब माँ बाप की दृष्टि में ज्ञानी होना बहुत कठिन है। ज्यादातर उनको यही लग रहा है नालायक, बुद्धू, वो तो तुम लोग सुन, यही उनकी आदत है। ऐसे ही गुरु की दृष्टि में शिष्य महान कभी बनता नहीं है, बहुत, क्योंकि गुरु को हमेशा अपने शिष्य के दोष ही दिखते हैं। जैसे डॉक्टर को मरीज में बीमारी दिखती है, ऐसे ही गुरु में सदा शिष्य के दोष ही दिखते हैं। ये नेचुरल है, उनका काम यही है। काफी जांचते ना मास्टर, तो मास्टर को उसमें क्या गलतियां दिखती है, वहीं गोल करता है। अच्छा लिखा वो तो जानते ही नहीं, गलत कहां हुए हो। गुरु की परिभाषा है, जो अपने शिष्यों में सदा दोष देखता रहता है वही गुरु शिष्य के लिए ठीक, और गुरु भी सही हुई। लेकिन ऐसा शिष्य मिल जाए, आहा,
जिस गुरु ने नियम लिया है कि मैं शिष्य में कभी गुण नहीं देखूंगा, दोष ही देखूंगा, दोष देखने के लिए ही गुरु बनता है। डॉक्टर बीमारी देखने को बनता है, गुरु दोष देखने को बनता है। जो गुरु की दृष्टि में भी जो दोष देखने के लिए तैयार हुआ है, उसको कोई दोष ना दिखे, ये है शिष्य की महानता। क्या प्रमाण पत्र लीजिए। मैं अभी नहीं मानता था, लोग कहते जरूर थे, उनके कहते होंगे सब आजकल बड़ा चढ़ा के कह देते। जब मैं नसीराबाद गया, आहार कर रहा था, गर्मी का समय था, 95 की बात है। तो गर्मी जब लगती है आहार में, तो आहार करते रहते मैं, क्योंकि इधर उधर से तो तुम हवा लेने नहीं देते, वो तो हमारी किस्मत में नसीब ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते, ऊपर मुंह कर लेते हैं, थोड़ा ऑक्सीजन आ जाए। तो जैसे मैंने यूं आहार लेते लेते मैं यूं आंख बंद करके थोड़ा ऊपर किया, सामने दीवार के ऊपर आचार्य श्री का प्रमाण पत्र टंगा था। क्या था? ज्ञान सागर नीचे बैठे थे, आचार्य विद्यासागर ऊपर बैठे थे। अरे मैंने कहा मैंने सुना है, और मैं इसको गप मानता था। आचार्य से भी हमने पूछा था, हम लोगों ने पूछा, हम लोग खुराबाती से आचार्य को छोड़ेंगे क्या? एक बार आचार्य से पूछ दिया आहार जी की घटना, आचार्य जी सही बताओ आप। ये सब लोग ऐसा कहते हैं कि आप ऊपर बैठे थे और आचार्य जी नीचे बैठे थे ज्ञान सर जी, ये बात सही है? आचार्य, तुम लोगों के गलत दिमाग क्यों चलते रहते हैं? इसी में दिमाग लगाते रहते तुम लोग। तुम मेरे ऊपर बैठोगे? अरे इतना कह दिया, लोग चुप हो गए। इसमें है ना, उन्होंने भी नकार दिया। मैंने कि बस इसका अर्थ है ये सब गप है। जब मैंने देखा एकदम आंख खोलकर, मैं जल्दी आहार करके और सीधा उसी तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। मैंने इसको उतारो, उतारा देख करके मेरी आंखें नम हो गई कि मैंने उसे गुरु बनाया है जो गुरु का प्रमाण पत्र लेकर बैठा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। गुरु ने कितना महान शिष्य, गुरु अपने सामने अपने आंखों से उच्चासन पर बैठा रहे। वे गुरु जब देख लेते हैं कि हमारा शिष्य कोई भी हमसे ऊंची आसन में बैठने लायक नहीं रहता है, ऐसे आचार्य कभी कुछ नहीं करते। या तो आचार्य पद छोड़ देते हैं, देते नहीं, क्योंकि वो जान लेते हैं कोई इसमें मेरे से ऊंचा कोई है ही नहीं। मेरी विचारधारा को संभालने वाला, मेरी बराबरी वाले पुण्य को संभालने वाला कोई है ही नहीं। उनमें हर शिष्य में कोई ना कोई कमी दिखती है, कमी दिखती है। इसलिए बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए, अपने आचार्य पद किसी को देके नहीं गए। देके गए तो सामने नहीं दिया, देके गए। बहुत सारे आचार्य ने कह दिया फलाने को आचार्य बना देना, देके क्यों नहीं गए? क्योंकि देके जाने में उनको नीचे बैठना पड़ेगा, शिष्य को ऊपर बैठाना पड़ेगा, प्रमाण पत्र चाहिए। और वो मूलाचार के अंदर आया कि योग्य गुरु अयोग्य शिष्य को ऊंचा बैठा करके नमोस्तु नहीं करता। ये सच्चे गुरु की पहचान होती है। गुणवान होकर गुणहीन की वंदना करना, गुणहीन हो जाना है अष्टपाहड़ पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी। गुणवान होकर के गुणहीन की वंदना करना, गुणवान होकर के गुणवान से नीचे बैठना, गुणहीन से नीचे बैठना, अपने गुणों को समाप्त कर देना है अष्टपाहड़ के अंदर।
गुणवान यदि गुणहीन की वंदना करता है तो गुणवान भी किसको प्राप्त हो जाता है? गुणहीन को प्राप्त हो जाता है। नहीं दिया, नहीं दिया किसी, कह गए। कई आचार्यों ने तो दिया ही नहीं, बोले मैं तो छोड़ देता हूं, नाम लिए बिना बता रहा हूं। कई आचार्य से जो होश में गए, होश पूर्वक समाधि मरण किया, संकल्प पूर्वक समाधि मरण किया, लेकिन आचार्य पद छोड़ के चले गए, दे के नहीं गए, छोड़ दिया। मैं अपना आचार्य पद छोड़ता हूं। अरे भाई दे दो ना किसी को, मुंह से बोल दो ना। मुंह से बोलने में क्या हो रही? जितने में बोल रहा है मैं आचार्य पद छोड़ता हूं, उतने में बोल दो ना मैं देता हूं। कोई वजन ज्यादा पड़ रही है? पर छोड़ता हूं मैं थोड़ा ज्यादा ताकत, छोड़ ला 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 बोलने में ताकत है। ये बोल दो ना मैं देता हूं। नहीं बोला। अरे भाई देने में क्या अर्थ हो रहा है? नहीं, मैं छोड़ता हूं, छोड़ता हूं। पर संघ ने बैठ करके आचार्य बनाया, वो देख के नहीं गए। क्यों? कई आचार्यों ने कहा ठीक है मैं देता हूं, फलाने को आचार्य पद देता हूं, दे देना। अरे देना, दे देना क्यों? सामने संग बैठा है ना, दे दो ना। नहीं दिया, क्योंकि जब गुरु देख लेता है कि संग में कोई शिष्य ऐसा है जो मेरे से भी अधिक गुणवान है, तब गुरु जाकर उसको उच्चासन पर बैठा के नमोस्तु करते हैं। ऐसे ही नहीं नमोस्तु करते हैं, ये मेरे से भी ज्यादा गुणवान है, मेरे से भी ज्यादा शक्तिमान है, मेरे से भी ज्यादा पुण्यवान है, मेरे से भी अधिक महान आत्मा है। मेरू हिल जाता है, लेकिन महात्मा की गर्दन नहीं झुकती। और गुरु की गर्दन तो, गुरु की गर्दन तो मेरू के समान होती है, लेकिन गुरु की गर्दन इतनी सरल होती है कि यदि शिष्य में स्वयं से अधिक गुण हो जाए तो वे गुरु शिष्य के सामने भी गर्दन झुका देते हैं। वो थे परम पूजनीय गुरुदेव दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज। हमें अपने आचार्य विद्यासागर पर गर्व है कि मेरे गुरु वो थे जिनको उनके गुरु ने भी वंदना की है। और उच्चासन बैठाला अपने सामने, आज तक का इतिहास कहीं देखने में नहीं आया मुझे। बहुत आचार्य हुए, बहुत साधु हुए, बड़े बड़े संघ हुए, लेकिन 50 साल से तो देख रहा हूं कोई आचार्य अपने शिष्य को अपने सामने उच्चासन पर बैठाल करके, स्वयं नीचे आसन बैठ करके और नमोस्तु कर ले वे। ये इतिहास तो अभी तक के इतिहास में ओनली 1 पीस है। यानी गुरु का प्रमाण पत्र मिला है तो उनका नाम है संत शिरोमणि आचार्य एक उच्चासन। जो आगम में परंपरा, जो शास्त्रों में लिखा है कि गुरु अपने सामने अपने शिष्य को भगवती आराधना में लिखा, उच्चासन पर बैठाल करके और उसे नमोस्तु करके और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मुझे गर्व है कि आज मेरा शिष्य मेरे से ऊपर बैठ गया। वो आनंद, वो वरदान मिलना चाहिए, गवाह होना चाहिए। किसकी? ऐरा कहरा की नहीं, गुरु की गवाह। अपनी जिंदगी में मैं सही कर रहा हूं, सही नहीं, इसका प्रमाण पत्र गुरु से चाहिए। गुरु को गर्व हो जाए, गुरु कह दे मैं वाह मैं इसको दीक्षा देकर धन्य हो गया, क्या नाम रोशन किया,
क्या गवाह क्या दिया, तब ऐसा परिणाम यदि आ जाता है तो सत्य धर्म, तुम सही हो, तुम सही हो, क्या तुम्हारा गवाह है गुरु? मोटिवेशन, तुम सही हो, तुम्हारी सही जिंदगी निकली, क्या तुम्हारा गवाह है गुरु? क्या गुरु की दृष्टि में तुम सही हो? क्या गुरु से तुमने अपनी जिंदगी की जांच करा ली? क्या गुरु ने तुम्हारी जिंदगी को जांच लिया? यदि गुरु के द्वारा जांची हुई कॉपी है तो वही कॉपी ही मार्कशीट है, जाओ, तुम्हारे लिए जिंदगी में किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। अब गुरु सही है कि नहीं? सत्य धर्म है ना आज। गुरु सही है कि नहीं, इसका गवाह लो। ऐसे ही नहीं मानना जिस चाय को गुरु मानो। गुरु कीजिए जान का है, पानी पीजिए गुरु बताते समय, गुरु बताते समय, गुरु की शक्तियां। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, गुरु यदि महान मानते हैं तो वे शिष्य को भी नमोस्तु करने के लिए गर्व मानते हैं, अपमान नहीं। ज्ञान सागर महाराज ने गर्व माना, मुझे कितना गर्व है कि आज मैं अपने शिष्य को नमोस्तु कर रहा हूं और मैं उच्चारण को अपमान महसूस नहीं हुआ, सम्मान। गुरु तो बहुत हुए लेकिन कोई चेला अच्छा नहीं हुआ। गुरु अच्छे हो, चेला अच्छा हो, ये कोई भी नियम नहीं है। गुरु तो बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए, लेकिन कोई चेला ऐसा अच्छा नहीं हुआ जिसे गुरु भी अपने सामने उच्चासन पर बैठा के नमोस्तु कर सके। वो है महान। अब गुरु सही है कि नहीं? दो चीजें, दो गवाह है। उनके गुरु की प्रामाणिकता चाहिए, वो मैंने बता दी। दूसरा, जिनवाणी मां। आगम उठाओ, आगम में जैसा गुरु कहा है, यदि जिनवाणी मां ने गवाही दे दी है तो ही गुरु बनाना, अन्यथा बिना गुरु के रह जाना। आगम की कसौटी पर कसो गुरु के लिए। आगम के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार जिसका गुरुचर्या है, दो जिसकी प्रशंसा करते हैं, दीक्षा देने वाला गुरु प्रशंसा करता है और जिनवाणी मां प्रशंसा करती है। ये दोनों जिसकी प्रशंसा करते हैं वही गुरु बनाने लायक है, वही जगत गुरु होता है। किसकी गवाही चाहिए? सच्चे गृहस्थ को किसकी गवाही? मां बाप की। सच्चे चेले को किसकी गवाही? गुरु की। सच्चे गुरु को किसकी गवाही? कौन गवाही बोलो? गुरु और जिनवाणी मां चाहिए। जिनवाणी, ये दो गवाही अपनी जिंदगी में मिल जाएं और ये दोनों से हमारी जिंदगी में सील लगवा लेना, जाओ, तुम्हें सत्य धर्म का आनंद आ जाएगा, तुम सही हो। सापेक्ष है, गवाही चाहिए मुझे, जिनवाणी मां की गवाही चाहिए मुझे। जिंदगी में जो तुम्हें करना है करो, जिनवाणी मां को गवाही में रखना। मां, तुझे मेरी गवाही देना है। देख लेना, मां बहक नहीं जाए। संसारी मां हुई, बसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में न। एक मां का कबाड़ा है, मां को भी जानना, ये मां का कबाड़ा है। मां का मोह जाग गया, बसु और पर्वत के अंदर भी संवाद हुआ और दोनों ने निर्णय किया। गुरु ने ये कहा था, गुरु ने ये कहा था। अंत में फैसला हुआ, सही क्या है? तो बोले मां को मालूम है। तो पर्वत की मां गुरियान थी, पहले सामान्य रूप से चलता, वो गुरु की पत्नी थी और पर्वत उनका बेटा था। और निर्णय हुआ
कि अज यानी बकरा, अज यानी धान। धान कह रहा है बसु और बकरा कह रहा है पर्वत। अब लेकिन क्या करें, प्रमाण पत्र कौन लाए? तो बोले मां से पूछते हैं। मां के पास पहुंचे, मां आज ऐसा ऐसा हो गया और कल सभा में जिसका वचन झूठ निकलेगा उसकी जिह्वा कटेगी, जिह्वा कटेगी। मां घबरा गई और घबरा कर देखना बेटा सत्य था और बेटे को सही सिद्ध करना। बेटा असत्य था, बेटे को सही सिद्ध करने का उसने मातृत्व का दुरुपयोग किया और बसु से पूछा, बसु तुम मेरे पति के शिष्य थे, वो तुम्हारे अध्यापक थे, आज मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगती हूं। गुरु ने तो कभी नहीं मांगी, मैं मांगती हूं। वसुदेव राजा बेचारा सीधा साधा था, बसु राजा सीधा साधा था। उसने कहा माता कैसी बात करते हो, आप जो गुरु दक्षिणा में मांगोगी मैं दूंगा। वचन लेने के बाद मां कहती है कल सभा में तुम्हारा सिंहासन अधर पे है, सारी दुनिया तुम्हारे वचनों को प्रमाण मानती है, सारी दुनिया तुम्हारे वचनों को प्रमाण मानती है। सारा दुनिया कहती है आज सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन राजा बसु कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए कल एक बेटे की मां तुमसे कहती है कल मेरा बेटे ने जो कहा है उसी का समर्थन करना है, उसी का समर्थन करना है। देखो कैसी मां है, असत्य को सत्य सिद्ध करा रही है और सत्य को असत्य सिद्ध करा रही है। राजा वचन दे चुका था और वचन देने के परिणाम स्वरूप राज्यसभा में असत्य का समर्थन किया, सिंहासन सहित नरक में गया। और नारद और पर्वत का जो विषमवाद था, पर्वत भी दुर्गति में गया, नारद स्वर्ग। तो माता को भी ध्यान रखना, और जो गवाह से युक्त सत्य धर्म होगा, बस सत्य धर्म जो है क्या है, सत्य नहीं उपसंहार कर रहा हूं, सामने वाले को कैसा लग रहा है, तुम कैसा बोल रहा, ये नहीं पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? तुम महान हो ये नहीं पूछ रहा हूं, सामने वाला तुम्हें महान मान रहा है कि नहीं। और गवाह मैंने दे दिए, क्या ये गवाह तुम्हें सही मान रहे हैं कि नहीं। अब वहां आते देखना धर्म कितना सापेक्ष हो गया। तुम सही बोल रहे हो, सत्य धर्म कहता है तुम हमारे एडमिशन के पात्र नहीं। मैं देव शायद गुरु की साक्षी पूर्वक कहता हूं, मैं सही बोलूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं सही बोल रहा हूं। सत्य धर्म कहता है तुम धर्मात्मा हो, कोई नियम नहीं है। प्रतिज्ञा करिए, सर्वज्ञ भगवान से पूछ लो यदि मैंने झूठ बोला हो तो। सुनना, बहुत बड़ी बात कह करके उपसंहार करूंगा। सर्वज्ञ भगवान से पूछ लो, जो मैं बोल रहा हूं यही भगवान बोलेंगे। भगवान से पूछ के आ जाओ, मैंने सही बोला है। सत्य धर्म कहता है मैंने पहले भगवान से पूछ लिया, तू सही बोल रहा है, तू सही बोल रहा है, मैंने पक्का समझ लिया कि तू सही ही बोल रहा है। सर्वज्ञ भगवान ने भी कह दिया सही बोल रहा है, लेकिन वह सत्य धर्मात्मा हो, सत्य धर्म का अधिकारी हो, ये कोई नियम नहीं है। क्योंकि सत्य धर्म कहता है कि तुम्हारे सत्य बोलने से सामने वाले को दुख हुआ कि खुशी हुई, गर्व हुआ कि शर्म से माथा झुक गया। सत्य बोलने पर, सत्य बोलने से तुम्हारा और दूसरे का अहित हुआ कि हित हुआ। सत्यमपि विपदे, जिस सत्य से सामने वाले पर विपत्ति आती हो वह सत्य है,
लेकिन सत्य धर्म नहीं है। धर्म सापेक्ष है। धर्म जहां जहां धर्म लगे निरपेक्ष मत मानना, सापेक्ष मानना। एक तो ऐसा झूठ मत बोलो जिससे सर्वनाश हो जाए, ऐसा सत्य मत बोलो कि सर्वनाश हो जाए। इसका अर्थ है झूठ बोलना या सत्य बोलना बस इतना सोचना है कि सबका विकास हो जाए। सत्य धर्म कहता है क्या सत्य है क्या झूठ है, इस पछड़े में मत पड़ो। सत्य क्या है ये खोजने वाला अधर्मी है। झूठ क्या है ये खोजने वाला अधर्मी है। सत्य धर्म कहता है सबका हित किसमें है। सारांश मोटिवेशन, थोड़ा प्रश्न आज का क्लिष्ट हुआ है क्योंकि मैं क्या करूं, सत्य की बात थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आया हो, और जिसको और जो मेरी भाषा में नहीं समझ सकता वो दुनिया में तो सबकी भाषाएं बहुत ऊंची ऊंची है रे। सबसे छोटी भाषा मेरी है जो समझ नहीं, यही मैं नहीं समझ पाए, और सबकी भाषाएं तो बहुत ऊंची ऊंची है, बहुत बड़ी बड़ी हैं। वो भाषा तो तुम समझ नहीं पाओगे। सबसे छोटी सरल भाषा में बोलता हूं, ये भाषा भी तुम्हें समझ में नहीं आई तो जाओ अब कोई तुम्हें समझाने वाला मिलने वाला है। कितनी सरल भाषा में समझा रहा हूं। तुम सत्य की खोज में लगे रहो अधर्मी कहलाओगे, तुम गलत की खोज में लगे रहो अधर्मी कहलाओगे। बस इतना देखो सबका हित किसमें है। सबका हित असत्य बोलने में है तो लो, सत्य धर्म तुम्हें प्रमाण पत्र देता है। आओ मैं तुम्हें छाती से लगा लूंगा क्योंकि तुमने असत्य बोला है सामने वाले के हित के लिए। असत्य बोला है सामने वाले के हित के लिए।